जय हिंद दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी को लेकर आए हैं कि किसी भी ग्राम पंचायत के जो मुखिया होते हैं, जिनको कहीं कहीं स्टेट में सरपंच और कहीं कहीं प्रधान के नाम से जाना जाता है, तो उनके क्या क्या कार्य होते हैं और उनके क्या दायित्व होते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी दोस्तों। तो चलिए बिना देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पूरे ग्राम पंचायत के जो सबसे बड़े गार्जियन कहलाते हैं वह कहलाते हैं ग्राम पंचायत के मुखिया। तो पूरे ग्राम पंचायत में जितने भी सारे गांव हैं, तो उन ग्रामीणों के व्यक्तिगत रूप से समस्या को जानना, समझना और उनकी समस्याओं को निदान करने का जो प्रयास करते हैं वही कहलाते हैं ग्राम पंचायत के मुखिया। तो क्या सिर्फ ग्राम पंचायत के मुखिया से ही एक ग्राम पंचायत का विकास संभव है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। पूरे पंचायत के ग्रामीणों का विचार और एक ग्राम पंचायत के मुखिया का विचार जब दोनों आपस में मिलते हैं और एक नया विचार जन्म लेता है, वही एक पूरे पंचायत का विकास का कारण बनती है। ग्राम पंचायत के मुखिया की जो सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है वह होती है अपने पंचायत में ग्राम सभा करवाना। और ग्राम सभा में पूरे ग्रामीणों का एक सामूहिक बैठक होता है, जहां पर लोग अपनी अपनी समस्याओं को पूरे लोगों के बीच में रखते हैं और उनकी समस्याओं को हस्तलिखित किया जाता है और उनका समस्या को निदान करने का कोशिश किया जाता है। लेकिन दोस्तों, यह ग्राम सभा में वही लोग शामिल होते हैं जो मतदाता कर्मी हैं, जो मतदान करते हैं, जो 18+ व्यक्ति जिनके पास वोटर आईडी कार्ड है। इस ग्राम सभा में दूसरे पंचायत के लोग बिल्कुल भी शामिल नहीं हो सकते हैं। और दोस्तों, पंचायत के विकास के लिए ग्राम पंचायत के कर्मचारी होते हैं। तो ग्राम पंचायत के कर्मचारी होते कौन हैं? तो वो होते हैं कि जब मुखिया का चुनाव होता है उसी टाइम वार्ड सदस्य का चुनाव होता है। तो जब मुखिया पद धारण करते हैं तो उसी टाइम जो वार्ड सदस्य जो भी बनते हैं तो उनको अलग अलग जिम्मेवारी दे दी जाती है। जैसे कि पूरे पंचायत में शिक्षा की जिम्मेवारी किसी को दे दिया गया, किसी को विद्युत से जुड़ा हुआ जिम्मेवारी दे दिया गया, किसी को कृषि विभाग से जुड़ा हुआ जिम्मेवारी दे दी गई, किसी को शिक्षा से जुड़ा हुआ जिम्मेवारी दे दी गई। तो इन सारे चीज़ों का देख रेख एक वार्ड सदस्य को दे दिया जाता है कि पूरे पंचायत में वो पूरा शिक्षा को देखेगा, पूरा कृषि से जुड़ा हुआ चीज़ देखेगा। लेकिन उन सारे चीज़ों को देखते हुए वार्ड सदस्य जो है अपने गांव को भी देखेगा। हर एक गांव का एक वार्ड सदस्य होता है, तो वार्ड सदस्य अपने पूरे गांव की समस्याओं को देखेगा और उस गांव की समस्याओं को जब ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा उस टाइम वार्ड सदस्य अपनी गांव की बातों को रखेंगे और भी वहां पे ग्रामीण लोग भी शामिल होंगे। और दोस्तों, मुखिया की जिम्मेवारी ये भी होती है कि जो पंचायत में छोटे छोटे झगड़े होते हैं, जो घरेलू झगड़े होते हैं, जो व्यक्तिगत रूप से झगड़े होते हैं, जो जमीनी को लेकर के झगड़े होते हैं, तो इन सारे समस्याओं को भी वो देखने का कार्य करते हैं, उनको सुलझाने का कार्य करते हैं। और अधोसंरचना से जुड़ा हुआ कार्य, यातायात के साधन जैसे कि जलमार्ग की सुविधा, सड़क की सुविधा और ये पुलिया की सुविधा, इन सारे चीज़ों की सुविधा, विद्युतीकरण, बिजली की सुविधा, खेलकूद और सांस्कृतिक कार्य, खेलकूद से जुड़ा हुआ जो कि बच्चों का भविष्य आगे ले जाने के लिए, जो बच्चे अच्छे हैं, जो खेलकूद में आगे जाना चाहते हैं, तो उनके लिए जो खेलकूद अपने ग्राम पंचायतों में करवाने का कार्य, सांस्कृतिक से जुड़ा हुआ कार्य, सांस्कृतिक चीज़ों को बढ़ावा देने का कार्य की जिम्मेवारी भी इनके ऊपर होती है। और इनकी जिम्मेवारी से सार्वजनिक से जुड़ा हुआ कार्य जैसे कि तालाब, डोभा, कुआं, शमशान घाट, कब्रगाह और ग्राम पंचायतों में लवारिस चीज़ों का निपटान करना, जैसे कि कहीं कहीं तालाब में दूसरे अनजान आदमी का शव फेंका हुआ रहता है, उसका निपटान करना, मतलब कि लवारिस चीज़ों का अपने ग्राम पंचायतों से निपटान करने का कार्य भी मुखिया करती है। और राशन दुकान का आवंटन और जैसे CSC केंद्र का कहाँ ज़रूरत है अपने पंचायत में, उसको सुचारू रूप से चलाने का काम। और अभी तो आप देखिएगा कि अभी तो डाकघर भी अब हर एक ग्राम पंचायतों में सुविधा दी जा रही है। तो इन सारे चीज़ों का देख रेख का कार्य भी ग्राम पंचायत के मुखिया करते हैं। अपने पंचायत में समस्त प्रकार के पेंशन स्वीकृत और वितरण करने का कार्य ग्राम प्रधान करते हैं। जैसे किसी भी तरह का पेंशन का कार्य जो होती है, चाहे वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, चाहे जो भी हो, इस तरीके का कार्य की जिम्मेवारी भी स्वीकृत करने का कार्य ग्राम प्रधान करते हैं। और आप देखते होंगे कि ग्राम पंचायत में जितने भी सारे केंद्र सरकार से जो योजनाएं आती है, तो वह छोटे छोटे ग्राम स्तरों पर जो बांटा जाता है, तो पूरे पंचायत में मूल रूप से क्या क्या पूरे पंचायत में क्या क्या कार्य किया जाना चाहिए, क्या क्या लोगों की ज़रूरत होती है, क्या उसको पूरा किया जाना चाहिए,
तो इन सारी चीज़ों को जिम्मेवारियां जो निभाते हैं और निभाने का कार्य करते हैं वही कहलाते हैं ग्राम पंचायत के मुखिया। और किसी भी तरह का प्रशासनिक कार्य यानी कि अपने पंचायत में किसी भी तरह का जो केस उस हो जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो उनका सबसे पहले सुलझाने का कार्य एक पंचायत के मुखिया करते हैं। अगर वह चीज़ें पंचायत में नहीं सुलझ पाई तभी वह ऊपर जाती है। और एक ग्राम पंचायत के मुखिया का पावर बहुत ज़्यादा होता है। उनका पावर होता है कि अपने पंचायत में अगर शिक्षा का संचालन सही तरीके से नहीं चल रहा है तो उनको वो हटा सकते हैं। अगर सही तरीके से अपने पंचायत में राशन नहीं बांटा जा रहा है तो वह डीलर को वो निष्कासित कर सकते हैं। अगर कोई पंचायत में दुर्व्यवहार कर रहा है तो उनको एक कड़ी सजा दी जा सकती है। और उनका पावर होता है कि अपने पंचायत में अगर किसी भी तरह का एक सार्वजनिक कार्य किया जाता है, जैसे मेला का कार्य होता है और भी कई तरह के जो त्यौहार मनाए जाते हैं, तो लोगों के बीच में प्रशासनिक रूप से भी सहायता करने का कार्य करते हैं ताकि लोगों के बीच में झगड़ा ना हो। और अपने ग्राम पंचायत में किसी भी तरह के सार्वजनिक कार्य जो होते हैं, चाहे किसी भी तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं, तो वहाँ पर ग्राम पंचायत के जो प्रधान होते हैं वहाँ पे वसूलीकरण कर सकते हैं। जैसे कि बाहर तरफ से कोई अपना मेला का कार्य यहाँ पे कर रहा है, मेला लोगों को दिखा रहा है, तो उससे वसूलीकरण का भी कार्य पंचायत के मुखिया कर सकते हैं। और उससे वसूलीकरण का जो पैसा आता है वह अपने पंचायत में विकास के कामों में लगा सकते हैं। और दोस्तों, ग्राम सभा की ढाल इतनी मजबूत है कि पूरे पंचायत में कोई समस्या ऐसी होती है कि ऊपर से फंड आया हुआ नहीं रहता है। लेकिन इस ग्राम सभा में अगर ग्रामीणों का हस्तलिखित कर दिया जाए और उस पेपर को मुखिया जी आगे बढ़ा दें तो उसका समस्या का निदान होना बिल्कुल भी संभव हो जाता है। सभा में इतना पावर है कि कुछ व्यक्तिगत रूप से ऐसी समस्या किसी लोगों के पास होती है कि उसका निदान करने का कोई फंड ऊपर से आया हुआ नहीं रहता, लेकिन इस ग्राम सभा की मजबूती से उस व्यक्ति की भी समस्या का हल किया जा सकता है। तो दोस्तों, मुखिया के पास कितनी सारी शक्तियाँ होती है और उनके पास कितना सारा पावर होता है, वो क्या क्या पावर यूज कर सकते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में यह जानकारी को लेकर आएंगे, क्योंकि यह वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप जानकारी समझे होंगे, और अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर अगर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं अच्छी जानकारी को लगातार रूप से लाने का कोशिश इस चैनल पर करता रहता हूँ। तब मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।